ये जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 के तहत सभी आवेदन करने वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण चौधरी ने विधानसभा में बताया कि इस योजना के लिए 90 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। सफल महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। भागलपुर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शहरी महिलाओं के 46,000 आवेदनों का सत्यापन 15 मार्च तक पूरा होगा। जीविका द्वारा क्रियान्वित इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नगर निगम ने वार्डवार नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। आवेदकों की पात्रता जांच के बाद उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग अब घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे। असब का सम्मान जीवन आसान पहल के तहत ई निबंधन पोर्टल पर 400 रुपये का शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट घर आकर प्रक्रिया पूरी करेगी। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी, जिससे बुजुर्गों को काफी राहत मिलेगी और धोखाधड़ी रुकेगी। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में बिहार को 468 करोड़ रुपए का निवेश मिला। आईआईटी पटना में 250 करोड़ का रिसर्च पार्क और 60 करोड़ का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इसका लक्ष्य 10,000 नौकरियां पैदा करना और 50,000 युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण देना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। यह पहल बिहार के युवाओं को रोजगार प्रदाता बनाने पर केंद्रित है। पूर्वी चंपारण में सरकारी अनाज में हेराफेरी रोकने के लिए सरकार सख्त हो गई है। लगभग 1.19 लाख अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान की गई है, जिनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। सत्यापन और स्पष्टीकरण के बाद यह कार्रवाई होगी ताकि पात्र लोगों को ही लाभ मिल सके। मई 2025 में हुए फर्जीवाड़े के बाद यह कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 7,468 एनएम की नियुक्ति की जा चुकी है। अभी विभिन्न संवर्ग के तहत 39,095 नियमित और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 5226 रिक्ति अर्थात कुल 44,321 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 33,325 अपात्र लाभुकों के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें मृत, आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। लगभग 1 लाख अन्य लाभुक अभी भी जांच के दायरे में हैं। भविष्य में लाभ जारी रखने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण के लिए छात्रों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे। इसका उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने की नीति में बदलाव पर विचार करेगी। वर्तमान में यह सुविधा केवल दुर्घटना से हुई मृत्यु पर लागू है। सरकार अब स्वाभाविक मृत्यु के मामलों में भी शवों को पैतृक स्थान तक पहुंचाने पर विचार कर रही है। यह कदम गरीब प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। कैमूर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंभीर अनियमितता उजागर हुई है। 368 लाभार्थियों ने आवास निर्माण के लिए पूरी सहायता राशि प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी तक अपने घर पूरे नहीं किए हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर सूची बनाई है और अब राशि वसूली सहित सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। उप विकास आयुक्त ने चेतावनी दी है कि निर्माण पूरा न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरा नगर निगम ने बिहार सरकार के निर्देश पर शहर में खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्वच्छता अधिकारी दिव्या विकास सिंह ने बताया कि सड़क किनारे बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें जुर्माना और सामान जब्त करना शामिल है। मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है। लखीसराय जिले में 1.35 लाख सक्रिय जॉब कार्डधारियों में से 38,494 मजदूरों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। उप विकास आयुक्त ने चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी के बिना आगामी सत्र में काम नहीं मिलेगा। खगड़िया के मॉडल स्कूलों में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। राज्य शिक्षा, शोध
एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित इन स्कूलों में दूर दराज के छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिलेगी। यहां नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, स्मार्ट क्लासरूम और प्रयोगशालाएं होंगी। नामांकन के लिए आय सीमा की बाध्यता नहीं है। प्रवेश परीक्षा 11 मार्च को होगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत और कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है। नीतीश ने पलटवार करते हुए तेजस्वी से 2024 में सरकार गिराने के लिए विधायकों को दी गई राशि पर सवाल उठाया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हुई इस तीखी नोकझोंक से राज्य की राजनीति में गर्माहट आ गई है, जिससे राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विभिन्न पदों के लिए विस्तृत परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इसमें सहायक अभियंता, विशेष शिक्षक और स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीआरई 4 जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तिथियां शामिल हैं। टीआरई 4 परीक्षा 22 से 27 सितंबर 2026 को होगी, जिसमें 46,595 पद हैं। यह कैलेंडर अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी के लिए स्पष्ट रोडमैप प्रदान करता है, जबकि कुछ परीक्षाएं स्थगित हैं। भागलपुर बिजली विभाग ने 5,000 रुपए या अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड भागलपुर और बांका में विशेष वसूली अभियान चलाएगी, जिसमें बुधवार से कनेक्शन काटे जाएंगे। 5,800 बकायेदारों की सूची तैयार है। विभाग ने समय पर भुगतान की अपील की है, ताकि बिजली आपूर्ति सुचारू रहे और चोरी पर अंकुश लगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने घोषणा की है कि बिहार में 1 वर्ष के भीतर 44,321 एएनएम की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 5,006 पद स्वास्थ्य मिशन के तहत होंगे। स्वास्थ्य विभाग का 21,270.41 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हुआ। सरकार ग्रामीण डॉक्टरों को प्रोत्साहन देगी और प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाएगी। पटना में 400 बेड का ऑर्थोपेडिक अस्पताल भी जल्द शुरू होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी ने मद्य निषेध अवर निरीक्षक के 28 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन 27 मार्च से शुरू होंगे। इन पदों के लिए प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। स्नातक पास अभ्यर्थी 1 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा और शारीरिक मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बीपीएससी निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 25 फरवरी को दस्तावेज सत्यापन होगा। नई दिल्ली में रेलवे कर्मचारियों के मुद्दों पर हुई बैठक में 8वां वेतन आयोग 6 माह के भीतर लागू करने की मांग उठी। एआईआरएफ और ईसीआरकेयू ने न्यूनतम मूल वेतन 51,480 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए वेतन पुनरीक्षण को आवश्यक बताया गया, ताकि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। बगहा के भितहा प्रखंड में फाइलेरिया की दवा खाने के बाद मंगलवार शाम करीब आधा दर्जन लोग बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टी और घबराहट की शिकायत हुई, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद सभी की हालत सामान्य हो गई और उन्हें छुट्टी दे दी गई। घटना से आक्रोशित परिजनों ने 4 आशा कार्यकर्ताओं को 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छुड़ाया। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिल गेट्स और गेट्स फाउंडेशन से सभी संबंध तोड़ने की मांग की है। उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर एपस्टीन मामले में बिल गेट्स के नाम का हवाला दिया। सिंह ने नैतिकता और पारदर्शिता का सवाल उठाते हुए बिहार में फाउंडेशन के सहयोग की समीक्षा करने को कहा है, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है, जिसमें 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी। जदयू, भाजपा 2-2 सीटें आसानी से जीत सकते हैं। 5वीं सीट पर चिराग पासवान अपनी मां के लिए दावेदारी कर रहे हैं, जिसके लिए अतिरिक्त समर्थन चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का दोबारा मौका मिलना मुश्किल है, जबकि नितिन नवीन के राज्यसभा जाने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। महागठबंधन 1 सीट जीत सकता है, जो तेजस्वी यादव के लिए परीक्षा है। शाहपुर प्रखंड में डिजिटल क्रॉप सर्वे अभियान तेजी से चल रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक खेसरा की जियो टैगिंग कर वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। किसान सलाहकार मोबाइल के जरिए फसल, भूमि उपयोग और जल स्रोतों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पटना में कर्पूरी जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने नीतीश को पलटूराम कहते हुए राजद को 2 बार धोखा देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने बिहार में अमहा जंगलराज और भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही। उन्होंने सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही कहा कि उनका समय कमजोर हो सकता है, वे नहीं।
पूर्णिया के जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजे जाने से सीमांचल में भारी उत्साह है। डॉ अनिल कुमार गुप्ता ने इसे 17 साल का वनवास खत्म होने और पूर्णिया में लगभग 100 साल बाद नई रेल पटरी बिछने की उम्मीद बताया। यह परियोजना सामरिक महत्व के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि लाएगी और 8 नए स्टेशन बनाएगी। लखीसराय पुलिस ने जिले के टॉप 10 फरार अपराधियों पर इनाम की घोषणा की है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आकाश कुमार उर्फ बौआ और नीतीश कुमार उर्फ बजरंगी पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है, जबकि 8 अन्य पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। यह इनाम 1 साल के लिए वैध रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से इन अपराधियों की गिरफ्तारी में सहयोग की अपील की है ताकि जिले में कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन काउंसलर पद हेतु 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि सेंट्रल पैनल के लिए किसी ने पर्चा नहीं भरा। विभिन्न छात्र संगठन 18 फरवरी को अंतिम दिन अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन उम्मीदवारों की कक्षा, उपस्थिति और आचरण की गहनता से जांच करेगा। चुनाव 28 फरवरी को होगा। राजद ने बिहार विधानसभा में 85% आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर जोर दिया। उनका तर्क है कि राज्य में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी आबादी अधिक है, जिन्हें वर्तमान 65% आरक्षण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। राजद ने इसे सामाजिक न्याय और समान अवसर का मुद्दा बताया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार में होली की तारीखों को लेकर असमंजस है। ज्योतिषियों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च को भद्राकाल के बावजूद किया जाएगा। रंगों की होली 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल के कारण नहीं खेली जाएगी। शुभ योगों के चलते 4 मार्च को होली मनाने की सलाह दी गई है। यह तिथि प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने के लिए श्रेष्ठ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गो तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में वांछित 54 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इनमें बिहार के कैमूर, गया, औरंगाबाद, मोतिहारी और रोहतास जिलों के 6 अपराधी शामिल हैं। यूपी पुलिस इन सभी की तलाश में बिहार पुलिस से संपर्क कर संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये अपराधी चंदौली और गाजीपुर में वांछित हैं। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी द्वारा चयनित 1000 से अधिक विद्यालय अध्यापकों को काउंसलिंग का अंतिम अवसर दिया है। इसमें 18 माह का डीएलएड करने वाले और विभिन्न कारणों से पहले अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी शामिल हैं। काउंसलिंग 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से 5 बजे तक आवंटित जिले में होगी। बिहार में शराबबंदी कानून पर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के विधायक माधव आनंद ने कानून की व्यापक समीक्षा की मांग की। उन्होंने इसे साहसिक कदम बताया, लेकिन बेहतर क्रियान्वयन और संशोधन की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं एआईएमएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कानून को पूरी तरह विफल बताते हुए इसे और कठोर बनाने की मांग की। साथ ही शराब माफिया को संरक्षण का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में 7 निश्चय 3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दोगुना रोजगार और आय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि वीवीजी रामजी योजना से ग्रामीण हाट विकसित हो रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान से हरित क्षेत्र और भूजल स्तर बढ़ा है, जिसके लिए पुरस्कार भी मिले। मनरेगा के तहत 21 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य है और बिहटा में 250 रुपये करोड़ का विकास प्रबंधन संस्थान बन रहा है। लोहिया स्वच्छता अभियान में 1.22 करोड़ शौचालय बने हैं। बिहार में भारत नेपाल सीमा से सटी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क परियोजना मई तक पूरी होने वाली है। 554 किलोमीटर लंबी इस सड़क का 95% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। यह परियोजना पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित कई सीमावर्ती जिलों को लाभान्वित करेगी, जिससे आवागमन, सीमा सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार भू अर्जन की बाधाओं को दूर कर रही है ताकि समय पर काम पूरा हो सके। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बाद नए घरेलू कनेक्शन के नियमों में बदलाव आया है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। अब कनेक्शन के लिए आवेदक के नाम पर जमीन की रसीद या वैध बंटवारानामा अनिवार्य है। पुपरी के कार्यपालक अभियंता मो नवील अंसारी ने प्रक्रिया स्पष्ट की है। बकाया बिल चुकाने और कृषि कनेक्शन के नियमों की भी जानकारी दी गई। बिहार में मौसम बदल रहा है। पछुआ हवाओं के कारण सुबह शाम हल्की ठंड महसूस हो रही है। दिन में धूप के साथ थोड़ी गर्मी है। मौसम विभाग के वेदर फोरकास्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मंगलवार को 13 जिलों का न्यूनतम तापमान गिरा। सबौर सबसे ठंडा रहा।
पटना का न्यूनतम तापमान 16.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। दूसरे दिन काउंसलर पद हेतु 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जबकि सेंट्रल पैनल के लिए किसी ने पर्चा नहीं भरा। विभिन्न छात्र संगठन 18 फरवरी को अंतिम दिन अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन उम्मीदवारों की कक्षा उपस्थिति और आचरण की गहनता से जांच करेगा। चुनाव 28 फरवरी को होगा। ज्योतिषियों के अनुसार 2026 में होली 6 वर्षों में सबसे पहले 4 मार्च को मनाई जाएगी। अधिक मास और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण पर्व की तिथि में बदलाव हुआ है। 3 मार्च को सूतक काल लगने से रंगोत्सव मनाना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। होलिका दहन 2 मार्च को होगा, जबकि होली 4 मार्च को पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के युग्म में मनाई जाएगी। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल से बैक्टीरिया तेजी से सुपरबग बन रहे हैं, जिससे जीवरक्षक दवाएं निष्प्रभावी हो रही हैं। WHO और ICMR की रिपोर्टें भारत में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बढ़ती समस्या को उजागर करती हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस अमौन महामारी से बचने की अपील की है। सही उपयोग, उचित निपटान और जागरूकता ही इस गंभीर खतरे से निपटने के उपाय हैं। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल के लिपिक श्लोक कुमार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 80,000 मासिक वेतन पाने वाले श्लोक को पटना ले जाकर बेऊर जेल भेजा गया। जिला पदाधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह इस वर्ष निगरानी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जो सरकारी कार्यालयों में लगातार जारी भ्रष्टाचार को उजागर करती है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक हुई। निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 8 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को कमजोर प्रदर्शन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के राजस्व लक्ष्य की समीक्षा की गई, जिसमें बालू, पत्थर और ईंट से आय पर चर्चा हुई। ईशान किशन ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 77 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत को 61 रनों से यादगार जीत दिलाई। उनकी इस पारी के बाद पाकिस्तान में गूगल पर उनकी हाइट, उम्र, गर्लफ्रेंड और नेटवर्थ जैसे सवाल खूब सर्च किए गए। शोएब अख्तर समेत कई लोगों ने उनकी तारीफ की। 1.5 साल बाद टीम में वापसी कर ईशान ने गीता पढ़कर मानसिक बल प्राप्त किया और शानदार प्रदर्शन किया। देश भर में राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसमें बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। 16 मार्च को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। 20 मार्च तक पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बिहार में अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे राज्य में सियासी हलचल तेज है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार कार्यक्रम का राष्ट्रीय शुभारंभ किया। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिहार इसका लोगो और चैटबॉट उपयोग करने वाला अग्रणी राज्य है। यह कार्यक्रम बिहार कृषि ऐप से एकीकृत होकर किसानों को AI आधारित वैज्ञानिक सलाह, फसल प्रबंधन, उर्वरक और मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करेगा, जिससे कृषि का डिजिटल सशक्तिकरण होगा। संरक्षा आयुक्त गुरु प्रकाश ने बेतिया कुमारबाग के 9 किलोमीटर लंबे नव दोहरीकृत रेलखंड का निरीक्षण किया। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल भी संपन्न हुआ। यह खंड सगौली वाल्मीकि नगर दोहरीकरण परियोजना का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक कुल 91 किलोमीटर कार्य पूरा हो चुका है। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जून तक पटना सहित 6 स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया। डिजिटल माध्यमों से परियोजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता व पारदर्शिता पर जोर दिया गया। इंजीनियरों की कमी दूर करने तथा मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के लिए उड़नदस्ता टीमों के गठन का भी निर्णय लिया गया। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को 3 माह के भीतर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह मामला सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी से संबंधित है, जिनकी मृत्यु के बाद दोनों पत्नियों के बेटों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। मुजफ्फरपुर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर मानसी स्टेशन के आगे पत्थरबाजी हुई, जिससे एक खिड़की का शीशा टूट गया। यात्रियों में दहशत फैल गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर RPF को सूचना मिली और बाद में शीशा बदला गया। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मानसी में मामला दर्ज कर RPF और GRP जांच में जुटी है।